माता की जय। तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो, परंतु हाथों में किताब ज़रूरी होनी चाहिए। बाबा साहब ने जो हमेशा से महिलाओं के लिए और शिक्षा के लिए जो है लड़ाई लड़ी है, तो अभी यहाँ पर आप तस्वीर लेकर खड़े हुए, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ मीडिया सारी बिकाऊ है, सारी मीडिया बिकाऊ है। मीडिया बिकाऊ है। सब अगर मीडिया वाले असली खबर दिखाएंगे उसको जेल में ठोक दिया जाता है। सिर्फ मीडिया में डंका बज रहा है, अगर जमीनी पे देखोगे ना तो कोई डंका नहीं बज रहा। आप जाके पूछिए, गली गली मोहल्ले में जाइए, के गांव में जाइए, कोई डंका नहीं बज रहा, सिर्फ मीडिया में। आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ पूजा। यहाँ पर तमाम जो है धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ जंतर मंतर पे, और तमाम लोगों के, ये कुछ लोग हैं जिनके हाथों में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें हैं, तो इन्हीं लोगों से जानते हैं। और शहीद भगत सिंह की भी यहाँ पर तस्वीर है इन लोगों के हाथों में। तो क्या कुछ मामला है, आप लोग तस्वीरें लेकर बाबा साहब की जो है लेकर खड़े हुए हैं? देखिए, आज भगत सिंह जी की वो है, शहीद भगत सिंह जी, तो हम उनके लिए आए हैं। और हमारे मनीष सिसोदिया जी को जो गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ यहाँ हम धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आपके भी हाथ में मैं तस्वीर देख रही हूँ, और इस पे बहुत ही बेहतरीन जो है लाइन लिखी हुई है, तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो, परंतु हाथों में किताब ज़रूरी होनी चाहिए। बाबा साहब ने जो हमेशा से महिलाओं के लिए और शिक्षा के लिए जो है लड़ाई लड़ी है, तो अभी यहाँ पर आप तस्वीर लेकर खड़े हुए, क्या कहना चाहते हैं? बाबा साहब और शहीद आजम इस देश की वो शख्सियत हैं जो लोगों को दिलों में हैं, और आज हम भारत के लोकतंत्र में हैं। इस लोकतंत्र में बंटवारा नहीं चलेगा। जिस तरीके से आज देश में बंटवारे की राजनीति हो रही है, वो नहीं चाहते हम लोग चाहते हैं कि इंसान को वही व्यवस्था मिले जैसे प्रकृति ने बनाई है। किसी तरीके का भेदभाव किसी हद तक नहीं चलेगा, ये भारत का संविधान कह रहा है। उस भारत के संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब ने अपनी पूरी जीवन लगा दिया। अंग्रेजों से आज़ादी देने के लिए भगत सिंह सूली चढ़ गए, तो आज उनको दोबारा से याद किया जा रहा है कि ये जो आज देश में पूरी व्यवस्था बदलने का काम किया जा रहा है, उस व्यवस्था को लोग बदल के रहेंगे, और ये सारा हजूम उन्हीं भगत सिंह का है, उन्हीं बाबा साहब का है जो इस देश में परिवर्तन देखना चाहते हैं। और ये भोले भाले लोग नहीं हैं, अब ये समझदार लोग हैं, ये जागे हुए लोग हैं। इस लड़ाई में आम से लेके खास तक आ गया है, क्योंकि देश को ज़रूरत है सच्चे सिपाहियों को। और आज हम लोग जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं, जो हमारे भगत सिंह की, सुखदेव की जो शहीदी दी गई, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। आज भी उनके पीछे हम लोग खड़े हैं। अगर हमें वतन के लिए अपनी जान भी देने पड़े तो यही जान देंगे, लेकिन भारत को एक करके रहेंगे। बंटवारे की राजनीति बोल रहे, कौन लोग कर रहे हैं बंटवारे की राजनीति? बंटवारे की राजनीति हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। सूरज तो नहीं कहता कि भाई आप बदलो, हॉस्पिटल में रक्त नहीं लिया जा रहा, तो कौन ये बदलाव की राजनीति और भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं? ये तो पत्रकार महोदय आपको भी पता होना चाहिए। हमें पता है कि ये भेदभाव की राजनीति कौन कर रहा है। महंगाई अपने चरम पे है, लोगों को रोटी नहीं है। इसी देश में जहाँ पे किसान जाना चाहता है 4,000 रुपये क्विंटल गेहूँ, किसी मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि 3 दिन पहले बारिश पड़ी है, कितने लोगों का नुकसान हुआ है किसानों का। तो ये जितनी भी न्यूज़ है छिपाई जा रही है, किसके इशारे पे छिपाई जा रही है, वो देश को जानना होगा। और आम लोग यहीं पे ये जानने आए हैं कि किसानों के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आपके 3 कानून लेके आए, काले कानून। जनता ने आपको साबित कर दिया कि आपको वापस लेने पड़ेंगे, आपने लिए, और आज दोबारा से बदलाव मांग रही है जनता। और जंतर मंतर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देश में जाएंगे। यहाँ पर केजरीवाल जी और भगवंत मान जी आने वाले हैं, तो इसलिए आप बाबा साहब की तस्वीरें लेकर खड़े हुए हैं। और जो है केजरीवाल जी के ऑफिस में भी हम देखते हैं, एक तरफ बाबा साहब होते हैं, एक तरफ भगत सिंह जी होते हैं, उनकी तस्वीरें होती हैं। तो तस्वीरों की ही बात हो रही है, खाली तस्वीरें ही लगाई जा रही है, विचारधारा पे भी काम किया जा रहा है। देखिए, केजरीवाल और भगवंत मान ही इनके पुजारी नहीं हैं, इनका तो भारत का बच्चा बच्चा पुजारी है। ये स्कूलों से शिक्षा के लिए और देश के बॉर्डरों पे भगत सिंह खड़े हैं, तो ये नहीं कह सकते कि ये हमारे केजरीवाल साहब के हैं। ये तो एक एक बच्चे के लिए हैं, जो माँ के विचारधारा की विचारधारा पूरी आम आदमी पार्टी की केजरीवाल और भगत सिंह पे है। आप बताइए कहाँ पे हम उस जगह से हटे हैं। आज ये प्रोग्राम भगत सिंह के लिए है, और बताइए कितनी पार्टी भगत सिंह को याद कर रही है। तो हमारी तो विचारधारा बिल्कुल ही
बाबा साहब की और भगत सिंह की है और इन विचारों पे चल रहे हैं। आज देश का युवा यहाँ पे खड़ा है। केजरीवाल जी कभी बयान भी दे देते हैं, नोटों पर लक्ष्मी गणेश की बात करते हैं, हनुमान चालीसा की भी बात कर देते हैं। बाबा साहब तो जो है शिक्षा की बात करते हैं। देखिए, धर्म और मंदिरों की भारत के संविधान ने धर्मनिरपेक्ष देश कहा है। अगर धर्मनिरपेक्ष में हम भेदभाव की बात करेंगे तो ये उचित वक्तव्य नहीं होगा हमारी तरफ से। मैं नहीं कर रही हूं। भारत के संविधान रचयिता शहीद भगत सिंह को अपना मानते हुए हम देश के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी धर्मनिरपेक्ष धर्म को बांटने वाली बात नहीं कर रहे। आम आदमी का पार्टी विचारधारा की पार्टी है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वतंत्र यादव है और हम उत्तर प्रदेश से आए नाम हैं। ही स्वतंत्र है आपका? नाम में ही स्वतंत्र? नाम भी स्वतंत्र है और काम भी स्वतंत्र है। शहीद भगत सिंह वो इंसान थे जिन्होंने सिर्फ 18 से 20 साल की उम्र में फांसी के तख्तों पर चढ़ गए थे। अंग्रेजों से लड़े थे। किस लिए लड़े थे? उस शोषण के खिलाफ लड़े थे भगत सिंह। जो छुआछूत का भेदभाव, गरीबी का भेदभाव, शोषण होता था, पहले भी शोषण होता था और आज भी सरकारें शोषण कर रही हैं। किसका शोषण हो रहा है? उन गरीबों का शोषण हो रहा है। उस 130 करोड़ की जनता का शोषण हो रहा है जो पहले कांग्रेस करती हुई आई थी और आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो इस देश को नंबर 1 बना सकती थी, पर नहीं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने एक मकसद चुना। देश में तो डंका बज रहा है ना, भारत का देश में डंका बज रहा है। डंका बज रहा है, सिर्फ मीडिया में डंका बज रहा है। अगर जमीनी पे देखोगे ना तो कोई डंका नहीं बज रहा। आप जाके पूछिए, गली गली मोहल्ले में जाइए, गांव में जाइए, कोई डंका नहीं बज रहा। सिर्फ मीडिया में अगर उनकी छवि बन रही है तो सिर्फ मीडिया ने छवि बना रखी है। भारत के लोगों ने कोई छवि नहीं बना रखी। से ये भी कहते हैं कि मीडिया का इसमें योगदान नहीं है। क्यों मीडिया का योगदान नहीं है? मीडिया विपक्ष से सवाल करती है पक्ष से क्यों नहीं करती? मोदी से क्यों नहीं करती? मोदी के नेताओं से सवाल क्यों नहीं करती सवाल? अगर किसी से कोई पूछने लगे कि अडानी ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, महाघोटाला कर दिया, भ्रष्टाचार, इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, क्यों जेपीसी गठित नहीं होती? आज ये जो मीटिंग रखी गई है आम आदमी पार्टी के तत्वाधान में, भगवंत मान के तत्वाधान में, ये इसलिए रखी गई है क्योंकि इन लोगों ने देश को बांटने का काम करा, भाई को भाई से लड़ाने का काम करा, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम करा है, जवान को किसान से लड़ाने का काम करा है। कहाँ की नीति देती है ये? भगत सिंह ने एक सपना देखा था कि मेरे भारत में कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई गरीब, और चाहे कितना ही अमीर हो चाहे कितना ही गरीब हो, उनको सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, एक समान चिकित्सा मिलनी चाहिए। आज वो हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर वो काम कर रहे हैं तो बखूबी केजरीवाल कर रहे हैं, भगवंत मान जी पंजाब के अंदर कर रहे हैं। तुम उठा के देख लेना, आज दिलों पे राज कर रहे हैं श्री भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी। उन्हें आने वाली देश की उन्होंने मात्र 10 साल में वो करके दिखा दिया जो नेशनल पार्टी बन गई, जो और पार्टियों ने नहीं करा। नेशनल पार्टी बनने में भारतीय जनता पार्टी को 25 साल लगे थे, मात्र नेशनल पार्टी बनने में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 10 साल लगे हैं। और हम भगत सिंह के सिपाही हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिपाही हैं और हम बाबा साहब के सपनों का भारत देखना चाहते हैं और भगत सिंह के सपनों का भारत देखना चाहते हैं। हम बंटवारा कम उम्र में भगत सिंह जो है फांसी पर चढ़ गए थे, लेकिन युवा जो है अभी कहीं और ही भटक गए हैं। लगता है कि युवा भटक रहे हैं। युवा भटक रहे हैं। युवा जो है सुबह सुबह वो व्हाट्सएप वाला यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप जो सुबह सुबह देखते हैं उसका ज्ञान ले रहे हैं। मान जाएंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले? कोई बुरा नहीं मानेगा। इनकलाबी लोग हैं। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से पार्टी निकली है, कोई विरासत में हमको राजनीति नहीं मिली है। हमने गली गली में देखा है, हमारे ऊपर लोग हंसते थे पहले आम आदमी पार्टी के ऊपर जब टोपियां पहन के हम निकलते थे। आज वही आम आदमी पार्टी दिल्ली में केंद्र सरकार की नाक में दम कर रखा है श्री अरविंद केजरीवाल ने और भगवंत मान जी ने। कोई हटाने वाला नहीं है आम आदमी पार्टी को। और आने वाले समय में हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बन के उभरेगी। आप देख लेना, मात्र 5 साल और रुक जाइए। पार्टी का समर्थन करना है। हाँ जी, आम आदमी पार्टी का ये काली पट्टी हमने बांधी हुई है। ये हमने बीजेपी के विरोध में है क्योंकि उन्होंने जो ये काले कानून मनीष सिसोदिया को क्या मनीष सिसोदिया मुझे ये बताइए, मनीष सिसोदिया जी ने क्या गुनाह कराया? आज तक उनके ऊपर एक भी आरोपी सिद्ध नहीं कर पाए हैं। कभी सीबीआई भेजते हैं, कभी ईडी भेजते हैं, कभी कुछ भेजते हैं। विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, पक्ष वालों को क्यों टारगेट नहीं करते? मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिसे भारत के हर एक राज्य सरकार में जानते कि ये शिक्षा मंत्री है, और लोग और सरकारों का कोई शिक्षा मंत्री का नाम भी नहीं बता पाएगा। देख लेना आप जरा। हाँ ताऊ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाथ में झंडा है आपके, तिरंगा है, पीला पटका पहना हुआ है। मैं किसान हूँ, पानीपत की चौथी लड़ाई लड़ रहा हूँ। 3 साल हो गए मैंने पूरे देश में घूम रहा हूँ। पानीपत की छोटी लड़ाई का नारा है जय। साल से कहाँ घूम रहे हैं? सारे देश में घूम रहा हूँ। भ्रमण कर रहे हैं? हाँ, भ्रमण कर रहे हो। और अन्ना आंदोलन में रामलीला मैदान में बैठा जी, अन्ना के साथ था उस टाइम, मतलब जी अन्ना आंदोलन में। सुनो एक मिनट रुकिए। पानीपत की छोटी लड़ाई है, जय जवान जय किसान जय मजदूर का नारा है। अच्छा, यहाँ आने
का मकसद क्या है? अभी कुछ कहना चाह रहे थे आप, मैं जब बात कर रही थी। यहाँ मीडिया सारी बिकाऊ है, सारी मीडिया बिकाऊ है। सारी मीडिया बिकाऊ है। सब अगर मीडिया वाले ऐसी खबर दिखाएंगे उसको जेल में ठोक दिया जाता है, उसको जेल में ठोक दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। आप सच्ची खबर दिखाओगे तो आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। ये जनतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये आपके भी खिलाफ है। सारा मीडिया बिकाऊ है, सारा मीडिया। एक संदीप चौधरी के चैनल छोड़ के सारा मीडिया बिकाऊ है, सब मीडिया बिकाऊ है। तो ये ताऊ थे जो लगातार मीडिया से खफा हैं कि मीडिया को बिकाऊ बता रहे हैं कि तमाम मीडिया जो है, सुधीर चौधरी से लेके सारा मीडिया जो है बिका हुआ है। तो ये ताऊ जी यहाँ पर खफा हो रखे मीडिया वालों से, शायद इनकी कुछ अनबन हो गई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो लोग हैं एकत्रित हुए हैं। CM साहब आने वाले हैं, भगवंत मान जी आने वाले हैं, तो तमाम लोगों से जो है अभी बात करते रहेंगे।